आप क्यों मुतालबा कर रहे हैं जो उनके खिलाफ रेफरेंस होना चाहिए और ये पार्टी साबित हो गए हैं? ये देखें, गवर्नमेंट उनको अपने साथ शामिल कर गई, गवर्नमेंट ने उनको इन्वॉल्व कर लिया, वो गवर्नमेंट के साथ इन्वॉल्व हो गए। क्यों ये इंप्रेशन दे रहे हैं आप लोग? सर बहुत शुक्रिया, आपने इंप्रेशन की बात की, तासुर की बात की। तो जज साहब की जो उनका एहतराम है उसको मलूज़ खातर रखते हुए जो तासुर निकला है वो क्या निकला है कि ये हुकूमत हर नीचे तक गिर के आइन को तोड़ के इलेक्शन जो सियासी एक्टिविटी है, जो आइन की बुनियादी ज़रूरत है, उसको तोड़ने की कोशिश कर रही है। ट्राइकॉटमी ऑफ पावर्स में जो तकसीम है इख्तियारात की, उसको छोड़ के ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पर काटने की इनकी पूरी तरह कोशिश है। इस सारे माहौल में और इस तरह की टाइमिंग में 18 या 17 जजेस में से एक जज साहब का आके बैठना और जिस तरह उनकी तकरीर के दौरान जरदारी साहब तकरीर कर रहे हैं और साथ विंडो में उनको दिखाना और उनकी तकरीर में साथ जरदारी साहब को दिखाना और एक खास तरह का एक माहौल, उस माहौल में आपका ख्याल इंप्रेशन क्रिएट किया गया, एक ऐसा इमेज, एक पेज पे एक ऐसा तासुर निकला है जिससे एक आम आदमी ये समझ रहा है कि शायद ये जो हुकूमत है ये इलेक्शन से भागने के लिए जुडिशरी को जो डिवाइड करने की इनकी कोशिश है, इसमें शायद ये कामयाब हो रहे हैं या इंप्रेशन देने में कामयाब हुए हैं कि फलां जज साहिबान पॉलिटिकली, ये नहीं कि कोई आईनी तौर पे इनके साथ हैं। तो ये बड़ा ही नेगेटिव मैसेज है। वैसे आपको पता है कि इमरान खान साहब पाकिस्तान की हिस्ट्री के पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने फंक्शन में बुलाया और वहां पे उन्होंने तकरीर की। नहीं देखें, मैं कह रहा हूं अगर यही प्रोग्राम इस तरह का होता तो ये आइन की कोई तकरीम के लिए होता। ये तो सीधा सीधा आइन तोड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं, इरादा कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के इख्तियारात को कम करने का कानून ये लेके आ रहे हैं। गोल्डन जुबली पे माहौल, आइन के लिए हुआ है, इसे यौम दस्तूर डिक्लेयर किया गया। आइन की गोल्डन जुबली पे आइन को तोड़ने के लिए पूरा बंदोबस्त है। और उस सारे माहौल में जब ये सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट में जाने हैं और मसद जज साहब ने सुनने हैं और जाहिर है वो सीनियर मोस्ट सेकंड सीनियर है चीफ जस्टिस के बाद, तो उनकी वहां पे जो कंडक्ट होगा उसके बारे में पॉलिटिकल इंप्रेशन। जजेस का काम डैम बनाना नहीं होता। जब डैम फंड क्रिएट हुआ था तो प्राइम मिनिस्टर साहब उनको अप्रिशिएट कर रहे थे, आप कह रहे थे बहुत जबरदस्त काम किया। फिर जब इलेक्शन करीब था, आपको याद होगा, शेख रशीद साहब के हल्के में चले गए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। देखिए, मैं उस वक्त बाकायदा उन्होंने इंप्रेशन दिया कि मैं इनके साथ हूं। देखिए, अगर किसी ने इंडिविजुअल एक्ट गलत किया है तो आज के पाकिस्तान का एक बहरान है, आईनी सियासी बहरान है जिसमें हुकूमत वक्त पूरी तरह जुडिशरी को मलाइन कर रही है। उनकी जस्टिस साकिब निसार साहब को साथ लेके फैसल जावेद साहब मुल्क फिरे हैं जाके पैसे इकट्ठे करने के लिए, उस वक्त आपको याद नहीं आया? अच्छा, ये नहीं आपका ख्याल है कि जो मरियम अपने जलसों में चीफ जस्टिस की और बाकी जजेस की तस्वीरें जो दिखाती है, जो ये कहते हैं कि हम इनका फैसला नहीं मानेंगे, ये और वो बातें बराबर है? ठीक है, आप उस पे डैम जो कौम के लिए बनना था उस पे बनाने के लिए तनकीद ढूंढ सकते हैं, लेकिन ये तनकीद नहीं है। इनका इरादा है, नवाज शरीफ तो आपको पता आदमी है, सुप्रीम कोर्ट पे हमले करना, उनको जजेस को डिवाइड करना, माजी में उनको खरीदना। आज इनका क्या मसला क्या है कि 90 दिन में इलेक्शन हो गए तो इन पार्टियों ने सियासी तौर पे मर जाना है। उस मौत, अपनी सियासी मौत को रोकने के लिए ये मुल्क के इदारों को बर्बाद कर रहे। और मुझे दुख की बात यह है कि आज अदालत पे हमला है और सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात कट हो रहे हैं।